ये हाफिज साहब वो ठीक नहीं कह रहे कि ये तो जो कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, ये उसकी रूस से मुतसादिम है तरमीमी ऑर्डिनेंस। यानी उसका कॉन्सेप्ट ये था कि सारा इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए, कमेटी के पास होना चाहिए, और अब तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए दोबारा सारा इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया गया। नहीं, तो ये तो दोनों मुतसादिम है। देखिए ये है कि जब वो सिचुएशन आपके सामने थी, उमर बंदयाल साहब थे, उससे पहले भी बेंच कॉम्पोजिशन देखे ना, कि जब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब बेंच नहीं बना रहे थे पनामा के ऊपर, नैरेटिव तो वहाँ से स्टार्ट हुआ ना, और उसके बाद उन्होंने हाथ ही खड़े कर दिए, और वो बजाय ये है कि आखिरी दिन तक काम करते, उन्होंने काम ही नहीं किया और उन्होंने कहा छुट्टियाँ में चले गए। उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो आपको फिर अगले चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर के अंदर भी आई कि आपको लेफ़्ट राइट पे वही लोग नज़र आ रहे थे जिससे आपको फ़ैसले आए, और फिर आपके पास 62(1)(f) का भी फैसला आया। उसके बाद जाते जाते ये तो उस वक्त था ना जब चीफ जस्टिस के पास सारे, मैं ये कह रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा उसको देख लें ना, थोड़ा सा देख लें। और उस वक्त जो थे आपके जो जस्टिस फाइज ईसा साहब थे वो तीसरे या चौथे नंबर पे थे, आपने उन्हें इग्नोर किया। उसके बाद बारी आ गई आसिफ सईद खोसा साहब के पास, फिर आपने देखा कि लेफ्ट राइट पे वो चीज़ें थी, लेकिन खोसा साहब के दौर के अंदर एक ये हुआ कि जो आपका 184(3) था उसके अंदर काफ़ी हद तक उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और वो नहीं गए। उसके बाद आ गया दौर जो है वो आपका गुलजार साहब का आ गया। अब जब गुलजार साहब के दौर के अंदर आए तो जब भी हम कोर्ट 1 में जाते थे आपको वही लेफ़्ट राइट पे चेहरे नज़र आते थे और वही बेंचेस वाली बात आई, और वो उसके अंदर फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर मैं एक सेकंड कर लेना, मैं उसकी कंटिन्यूटी आपको बता रहा हूँ ना, चूंकि डिवीजन थी, उस डिवीजन के अंदर जो जजेस आपके फाइज ईसा साहब के दौर के अंदर डिवाइड हुए थे, उस डिवाइड की सिचुएशन आपको आइंदा निकल गई। गुलजार साहब के दौर के अंदर आया कि जी फाइज ईसा साहब ये पार्टी के केस नहीं सुनेंगे, आज तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया। उसके बाद बंदयाल साहब ने देखा कि आपके सामने आया और अल्टीमेटली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्प्ट किया और उसको नोटिफाई होने से पहले कर दिया। अब ये सारी सिचुएशन असद वो है कि जब आप एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर रह रहे हो और ग्राउंड रियलिटी आपको ये बताए कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन नहीं है, तो फिर नॉर्मल चीज़ें चलती हैं। अब जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर नॉर्मल डिवीजन है, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, और इस लेवल की डिवीजन आ गई है जो आपको इन ऑर्डर्स के अंदर रिफ्लेक्ट आती है, या जो आपकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मिनट्स ऑफ मीटिंग है। अभी बात की गई एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो 62(1)(f) का था, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं टेकअप कर रही थी, चीफ जस्टिस ने टेकअप कर लिया। उसके बाद आपकी जो अमेंडमेंट्स थी, नैब अमेंडमेंट्स थी, उसका आखिरी दिन वो फैसला करके गए। तहरीक साहब के पास पूरी इतनी लंबी लिस्ट है नहीं, कि वो कहते हैं कि ये वाले केसेस तो चीफ जस्टिस लगा ही नहीं रहे। आर्टिकल 63A जो ये क्या एक चीज है कि एक चीफ जस्टिस एक फैसला करके जाए और उसके बाद कहे जी मैं इसके रिव्यू पे नहीं। आप बैठे ना, आप में इतनी करज होनी चाहिए कि अगर आप एक दो स्पेसिफिक केसेस की बात कर रहे हैं। अब ये आगे इस चीज के अंदर क्या आर्टिकल 63A का केस फिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब ये है कि आप पिछली 2-3 मीटिंग्स मिनट्स हैं जो आपको वेबसाइट पे नजर आए हैं, उससे आपको नजर नहीं आ रहा कि लेवल किस लेवल पे जा रहा है कि चीफ जस्टिस कहता है ये काम करना है, वो कहते हैं छुट्टियां, चीफ जस्टिस कहता है इसको कर लें, वो कहते हैं। जब आप फिर नॉर्मल सिचुएशन के अंदर नहीं आए तो फिर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगर पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर डिवीजन ना हो तो मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं है, और अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया है, अगर ये 3 पे, मैं ये समझता हूं कि अब इसको 3 के बजाय आप इसको 5 या 6 पे लेके जाएं ताकि यहां पे चीजें नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर आए। अब ये है कि अब को हर जगह अब आपका सर ये बताएं ना, एक मुझे बात बताएं, ये रास्ता नहीं खोल दिया कि कल को कोई हुकूमत आए और वो एक ऑर्डिनेंस इसी में तरमीम लेकर आए, तरमीमी ऑर्डिनेंस निकाल दे, वो कहे कि जी आइंदा जो कमेटी होगी वो चीफ जस्टिस, चौथे नंबर का जज और 7वें नंबर के जज पर मुश्तमिल होगी। क्या ये कबूल करेंगे आप? नहीं, ये नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? आज भी तो आपने ये किया है, तीसरे नंबर के जज को हटा के चीफ जस्टिस से कहा कि 5वें को लगा लो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जा रही हो तो हमें इन चीजों पे नौबत नहीं आनी चाहिए। दुनिया के किस मुल्क के अंदर इस तरह डिवीजन ऑफ जजेस है? आपने 12 जुलाई का जो आज बिलावल साहब ने कहा कि हाथ नहीं मिला रहे जजेस आपस में, लाइव स्ट्रीमिंग आपने देखा है? उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर इन जजेस की जो आपस के अंदर ऑब्जर्वेशन थी और आपने देखी है कि किस लेवल के अंदर थी। सर अभी जो फैसला है 8-5 का उसमें देख लें, 2 जज पहले कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है और इस आर्टिकल 189 को नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का जज कह दे मैं और आप किस तरह रोक सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपके ख्याल में ये मुनासिब है सुप्रीम कोर्ट के जज कहें कि ये जो अक्सरियती जजमेंट है इसको इंप्लीमेंट ना करो, उसका फैसला है? वो बात इसलिए है
अब इन दोनों ने क्या कि वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कर रहे हैं, यानी कि यार ये कुछ छोटी बात है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जो है अपने 2 जजेस को कह रहे हैं कि ये इंसाफ की राह में रुकावट है। तो सर 2 जजेस तो जब कह रहे हैं कि आपने फैसला इंप्लीमेंट नहीं करना, तो देखना कि उन अक्सरियती फैसले को इंप्लीमेंट होने से रोक रहे हैं। असद ये बताए क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है आइन और कानून से मुबर्रा है? ठीक बताएं ना इस चीज नहीं है, बिल्कुल। अगर वो आइन और कानून से मुबर्रा है तो क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन आइन और कानून सर कर सकती है? ये 8 जजेस फैसला करेंगे या 2 फैसला करेंगे? नहीं, अगर सर ये अक्सरियती जजेस फैसला करेंगे ना। फैसला तो है जनरल अयूब के मार्शल लॉ को बीसी जुडिशरी ने किया, ठीक है, फिर तो साहब को बीसी ने किया, तो ये तो माजी में तो सुन लेना, इसी जुडिशरी ने जफर अली शाह के अंदर 3 साल। इसका हाल ये है कि आप अकलियती जजेस की राय माने? नहीं, मेरा ये कहना यह है कि हमें पाकिस्तान की जुडिशरी को नॉर्मल सिचुएशन की तरफ लेके जाना चाहिए और इसके अंदर असद रोल हमारी जुडिशरी मुझे शर्मिला फारूकी साहब के पास जाने थे, 1 सेकंड उसके अंदर जाए। और दूसरा ये है कि ये जो इतनी लंबी लंबी हेयरिंग और उसके बाद पाकिस्तान का आम आदमी जो इफेक्ट हो रहा है ना, उसके भी इश्यूज पे बात करे, वो बेचारा पीछे बिल्कुल ठीक है, वो उसका है ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना उसका हल। अच्छा मुझे कोर्ट अब हल नहीं है, दुनिया के 70 ममालिक के अंदर है, पहले से चल रही है, ठीक है, मैं तो उससे इख्तिलाफ ही नहीं, मैं तो उसका ट्रिकल डाउन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सिविल कोर्ट तक लेके आए ताकि आपको अंदाजा ये हो कि पाकिस्तान का अदालती निजाम, कानूनी निजाम, गवर्नेंस, पुलिस, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना